हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग इस मंथली करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग दिसंबर 2024 महीने का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर क्या है, कह रहा है विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द पार्टनर स्टेट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। कह रहा है हॉर्नबिल जो महोत्सव होता है उसके लिए पार्टनर स्टेट कौन बना है, तो सिक्किम बना है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल होता कहाँ है, तो ये अपने नागालैंड में होता है। ठीक, नागालैंड में, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है होस्ट ऑफ 14th एशिया ओशिएनिया मेट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस। इसका होस्ट कौन था, तो क्या था, किसका होस्ट था, तो 14वां एशिया ओशिएनिया मेट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है अपने। ठीक है। अगला करंट अफेयर है कि राइथू भरोसा स्कीम कहाँ का है, ये किस सरकार ने लॉन्च किया, तो तेलंगाना का है। राइथू भरोसा स्कीम किससे संबंधित है, तो फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम, मतलब जो फार्मर इन्वेस्ट करते हैं और एक्चुअली राइस कल्टीवेशन को लेके है कि बोनस के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाएगा, उससे संबंधित था। क्या था, तो राइथू भरोसा स्कीम तेलंगाना, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय विच इंटरनेशनल इनिशिएटिव। अपना अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है किस अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव से इंस्पायर्ड है, तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका से इंस्पायर्ड है। ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का एम क्या है, क्या लक्ष्य है इसका, तो ये जो राजस्थान में जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण जो बढ़ते जा रहा है, डिजर्टिफिकेशन, इसको रोकथाम के लिए मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, मरुस्थलीकरण, इसको कम करने के लिए जो है ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और किस किस राज्य में ये मतलब किस राज्य को में इसको कवर किया जाएगा, तो एक तो अपना अरावली है तो राजस्थान हो ही गया, तो गुजरात, ठीक, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 स्टेट एंड यूटी में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। करेक्ट, ये जो विदेश मंत्रालय उसके द्वारा ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर शुरू किया गया है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट टू वीमेन इन वल्नरेबल सिचुएशन। कह रहा है जो भी महिलाएं वल्नरेबल सिचुएशन में होंगी उनको असिस्टेंट वगैरह प्रोवाइड कराने की बात की गई है। और ये एक्चुअली ये विदेश मंत्रालय ने कहाँ शुरू किया है, तो लगभग 9 वन स्टॉप सेंटर शुरू किया गया है। ये जो भी अपने अरब कंट्रीज हैं जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, इस सब देश में शुरू किया गया है। और यहाँ पे शेल्टर होम वगैरह बनाया गया है कि जो भी ओवरसीज इंडियंस हैं, महिलाएं जो हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उनको मतलब कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2024 कहाँ हुआ है, तो CII का पार्टनर समिट 2024 कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेम ऑफ द इनोवेटिव वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली। एक वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है, कहाँ, तो नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली में। उसका नाम क्या है, तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये वाटर प्यूरिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, क्या नाम है इसका, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा होस्ट ऑफ 63rd इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। 63वां जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। ठीक। और हम लोग आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाते हैं, तो 7 दिसंबर को मनाते हैं हर एक साल। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इसलिए मनाया जाता है कि जो भी अपने जवान हैं ड्यूटी के दौरान जिनके जो शहीद हो जाते हैं उनको याद करने के लिए एक स्मृति के रूप में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे हम लोग मनाते हैं 7 दिसंबर को। ठीक है। उसके बाद है वोरोनेज रडार, ये अभी इस चर्चा में था, तो किसके डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, वोरोनेज रडार जो है रूस के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, रसिया का, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल माउंटेन डे, तो 11 दिसंबर को मनाते हैं। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी एज पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025। कह रहा है QS वर्ल्ड रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का सबसे मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी कौन है, मतलब जो टॉप किया है भारत में, तो IIT दिल्ली है अपना। ठीक है। और पूरे विश्व में कौन टॉप किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है सस्टेनेबिलिटी में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में और कंजर्वेशन में क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव जो है लिया गया जा रहा है, उसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सबसे आगे है और भारत में अपना IIT दिल्ली है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हलवा,
हलवा सेरोमनी इज एसोसिएटेड विथ रिलीजिंग ऑफ विच डॉक्यूमेंट। तो ये हलवा सेरोमनी जो मनाया जाता है, ये जब अपना यूनियन बजट जो रिलीज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो है हलवा सेरोमनी मनाते हैं। उसके बाद सब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रीमिसेस में जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसमें मतलब उसी प्रीमिसेस में रहते हैं और बजट को प्रिपेयर करते हैं ताकि कोई लीकेज ना हो सके, इसलिए उसमें लीकेज ना हो, कोई मतलब जो भी उसमें आइडियाज़ लिए जा रहे हैं वो पहले बाहर ना आ जाए, इसलिए हलवा सेरेमनी के बाद सारे उसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रीमिसेस में रहते हैं और इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, यूनियन बजट के डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ये हलवा सेरेमनी यूनियन बजट ध्यान में रखेंगे, जो संघ का जो बजट होता है उससे संबंधित है। और बजट कौन से अनुच्छेद में है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या बजट का चर्चा किसी अनुच्छेद में किया गया संविधान में? इसको क्या कहा जाता है? ये हम बता देते हैं आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है इसको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट ये कहा जाता है। बजट कोई शब्द चर्चा नहीं है, लेकिन आज किस आर्टिकल में इसका मेंशन है ये आपको बताएंगे संविधान के। ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो है किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के सीएम ने इसको लॉन्च किया। क्या किया है? तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। ये बच्चों को जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चे, 18 साल की उम्र तक के बच्चों को लगभग 1000 रुपये के आसपास इनको एज ए क्या कर सकते हैं उसको इंस्टॉलमेंट में इनको एक सहायता राशि के रूप में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। विलो नाम का जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो अपना गूगल बाबा ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे विलो गूगल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, 10वीं जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस हुआ है और आरोग्य का प्रदर्शनी हुआ, एक्सपो हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है, अपने हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक, उसके बाद एक पोर्टल डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, टू एम्पावर सिटीजन्स एंड एड्रेस फ्रॉड कम्युनिकेशन, जो कॉल वगैरह जो आता है इसमें मतलब ये साइबर ठगी वगैरह जो भी होता है, फ्रॉड वगैरह होता है, उसमें लोगों को सशक्त बनाने के लिए, अवेयर करने के लिए एक संचार साथी नाम का जो है पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, कौन किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने संचार साथी नाम का पोर्टल शुरू किया है। उसके बाद है कि इंडिया एआई मिशन जो है अपना, इंडिया एआई मिशन का नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मैती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश जो है अपना 12वां सदस्य बना है किसका? तो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP किसका पार्टनर बना, ये 12वां मेंबर बना है? तो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो अपना यूनाइटेड किंगडम बना है। अब बात करते हैं हम लोग ये क्या होता है? तो एक्चुअली ये अपना पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक जो रिम क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित जो भी होगा, मतलब टेररिज्म से रिलेटेड जो भी बात होगा, पायरेसी से रिलेटेड जो भी काम होगा, या फ्री इकोनॉमिक जो ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा जाता है, FTA। ठीक है, उसमें ये 12 लोग जो है, 12 मेंबर जो हैं इसमें ये काम करते हैं साथ में मिलकर, म्यूचुअल कोलैबोरेशन होता है इनका। तो उसमें यूनाइटेड किंगडम जो है 12वां मेंबर बना है किसका? तो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि खियामनी उंगन ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? तो नागालैंड में पाए जाते हैं। क्या नाम है इनका? फिर इसको लिख देते हैं हिंदी में, खियामनी उंगन जनजाति है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है अपने नागालैंड में पाया जाता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट, एक चमगादड़ है, रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट इज प्राइमरी फाउंड इन विच रीजन? तो ये रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट जो है चमगादड़, स्पेशल टाइप का चमगादड़ है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो है किसने पब्लिश किया है? तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को पब्लिश किया है। आगे बढ़ते हम लोग। तो नेशनल तानसेन सम्मान 2023, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसको नवाजा गया है? तो पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 दिया गया है, 2023 दिया गया है, सॉरी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का रैंक क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। तो भारत का स्थान जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 49वां है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पेंशन स्कीम शुरू किया गया है, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, गृह मंत्रालय, इन्हें ध्यान में रखेंगे। क्या है? तो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राइमरी फंक्शन क्या है किसका? तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट रिसेंटली इन न्यूज। क्या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि अभी न्यूज में है, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो उसका फंक्शन है कंट्रोलिंग एपेटाइट एंड ब्लड शुगर लेवल। ये जो इंसान को भूख लगता है ना, भूख और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करने के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट मतलब ये लॉन्च किया गया है। GLP क्या होता है? तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड इसको बोलते हैं। और अभी WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये जो है मतलब एपेटाइट और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। बिहार के कहाँ? तो राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। क्या हुआ है? विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का बिहार में, और कहाँ? तो राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी। ये इंडोर गेम के रूप में होता है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब कह रहा है विच कंट्री वॉन द वुमेन्स T20 अंडर-19 एशिया कप 2024। कह रहा है एशिया कप 2024 का महिलाओं का जो श्रेणी है T20 का अंडर-19 में, उसको किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इन विच अफ्रीकन कंट्री एक आउटब्रेक हुआ एक बीमारी जिसका नाम है डिंगा डिंगा। कह रहा है विच अफ्रीकन कंट्री रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ डिंगा डिंगा डिजीज इन दिसंबर 2024। तो युगांडा में क्या हुआ? युगांडा डिंगा डिंगा डिंगा। ये डिंगा डिंगा बीमारी क्या है? तो इसका अभी तक इलाज नहीं पता चल पाया है एक्चुअली इसका रूट कॉज क्या है। तो डिंगा डिंगा में होता क्या है? तो डिंगा डिंगा से आप लोग याद रखेंगे, एक सॉन्ग सुने होंगे डिंग डिंग डिंगा डिंगा। तो ये क्या होता है? तो मतलब इंसान का जो है ना बॉडी काफ़ी शेकिंग होने लगता है, मतलब डांसिंग टाइप का ये होने लगता है, लोग खूब नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, वायलेंट एक्टिविटी करने लगते हैं। और ये जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं, और इसका लक्षण ये डांसिंग का है। और मतलब इनवॉलंटरी जो अपना ये बॉडी का मूवमेंट होता है, ये डिंगा डिंगा से संबंधित है, यहीं से ये नाम दिया गया है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे डिंगा डिंगा रिंगा रिंगा। ठीक है। तो कहाँ शुरू हुआ ये, मतलब ये देखा गया ये बीमारी? तो युगांडा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको दिया गया दिसंबर 2024 में? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2024 दिया गया। किसको दिया गया? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव। कहाँ लॉन्च किया है ये? तो उत्तराखंड के कोटद्वार में उत्तराखंड सरकार ने वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये क्या है? तो एक्चुअली वाइन का जो भी यूनिट प्रोडक्शन यूनिट बनता है, वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको दिखाने के लिए कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, जो भी यूनिट्स होता है उसमें एक्चुअली फैक्ट्री के अंदर जाकर उनको विजिट कराएंगे, शराब जो है अपना वाइन उसको टेस्ट भी करवाएंगे। इस तरीके का वाइन टूरिज्म जो है शुरू किया गया है कोटद्वार उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियाज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम मेड ऑफ जैसलमेर स्टोन। अरे भारत का पहला जो है डिजिटल म्यूजियम जो बना है, जो जैसलमेर के पत्थरों का बना हुआ है, वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो अभय प्रभावना। अभय प्रभावना इस डिजिटल म्यूजियम का नाम है। ठीक है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है राष्ट्र पर्व क्या है? राष्ट्र पर्व, एक राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप शुरू किया गया है। तो क्यों किया गया है? टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है। तो राष्ट्र पर्व जो वेबसाइट और ऐप शुरू किया गया किसके लिए किया गया? जो हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार जो मनाते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए, सुगम जानकारी के लिए, अच्छे से आसानी पूर्वक जानकारी मिल जाए, कन्वीनियंट एक्सेस मिले इन लोगों को, उसको शुरू किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, वो ध्यान रखेंगे। राष्ट्र पर्व किसने शुरू किया है? तो राष्ट्र पर्व किसने शुरू किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। किस लिए किया? टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है। जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसके बारे में जानकारी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ रिमोट कंपोस्ट मॉनिटरिंग सोल्यूशन टू इन्हांस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस अर्बन वेस्ट। कह रहा है किस संस्थान ने एक रिमोट जो है कंपोस्ट मॉनिटरिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है, डेवलप किया है, टू इन्हांस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस अर्बन वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अर्बन वेस्ट को कम करने के लिए
एक रिमोट कंपोस्ट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो IIT बेंगलोर के द्वारा। ये IIT क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, ठीक है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नोरो वायरस जो है अभी कहाँ देखा गया? तो USA में, अमेरिका में देखा गया नोरो वायरस। दिसंबर 2024 में इसका आउटब्रेक हुआ है। तो नोरो वायरस क्या है? तो इसको स्टोमैक फ्लू भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको विंटर वोमिटिंग बग भी कहते हैं, हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसका भी मतलब इलाज चल रहा है, लोग एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं, इसमें ऐसा ऐसा कहा गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव, इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो नेपाल के पोखरा में मनाया गया। ये नेपाल का पहला इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल था, अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव था। इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है इसका? तो इसका एम है मतलब टूरिस्ट का जो है मतलब टूरिस्ट कल्चर को इन्हांस करना है, और वहाँ पे जो भी मतलब सीनिक ब्यूटी है, वहाँ पे जो देखने योग्य चीज़ है, उसमें जो है लोगों को फ्लाइट यात्रा से मतलब फ्लाइट सर्विस मिलता है, उससे लोग जाते हैं और मतलब सीनिक ब्यूटी को देखते हैं। तो मतलब बहुत सारे कमर्शियल फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट को वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, कुल मिला के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल शुरू किया गया है, जहाँ पे लोग जो है अपना ये एविएशन इंडस्ट्री का भी है जो ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना दिसंबर 2024 का करंट अफेयर। इसके बाद हम लोग इसके जस्ट पीछे वाले महीने मैंने नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेके आएंगे। कैसा लगता है आप लोग को ज़रूर बताएंगे, और जो मैंने आपसे यदि कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ उसका आंसर पिन करेंगे यदि आपको पता हो, अन्यथा आप पूछेंगे, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।